गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है आपकी 8वीं और डेट है 3 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि चाव का क्या मतलब होता है, यानी कि उनको बहुत ही इंटरेस्ट हो गया उस चीज़ में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, यानी कि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिसे किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की। उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध स्थापित किया, यानी कि साइकिल चलाने से उसको आज़ादी महसूस होती थी, है ना। तो साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया, यानी कि अगर हमें साइकिल चलानी आती है तो हमें किसी को नहीं कहना पड़ेगा ना कि जाओ मेरे लिए ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। ठीक है, तो हमारी एक तरह से क्या होगी, निर्भरता, उन पर हम निर्भर नहीं रहे। ठीक है, तो अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों में सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, पुडुकोट्टई, ठीक है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। पुडुकोट्टई जिले में खेत और पत्थर खदानों में काम करने वाली मजदूर महिलाएं, गांव में काम करने वाली नर्सें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं, भोजन पहुंचाने वाली महिलाएं साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का सीधा संबंध क्या बताया। महिलाओं ने साइकिल चलाने और व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का सीधा संबंध बताया, क्योंकि उन्हें अब किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और अपने कार्य खुद कर सकती हैं। ठीक है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना करके बताइए। महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता आए, क्योंकि साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। कोई भी महिला अपनी साइकिल पर 2-4 किलोमीटर तक की दूरी से आसानी से पानी ले जा सकती है या ले आती है, और दूसरे स्थानों से सामान भी खुद ही ढो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखिए। महिलाओं को रूढ़िवादी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा होगा। लोगों की गंदी गंदी टिप्पणियां और फब्तियां सहनी पड़ी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिविधि, यदि पहिया न होता तो क्या होता, कल्पना करके व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। यदि पहिया न होता तो यातायात के साधन कार, बस, रेल, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि नहीं होते। आने जाने में और सामान आदि ढोने में बहुत कठिनाई होती। छोटी छोटी दूरी को तय करने में ही कई घंटे लग जाया करते। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। तो देख लेते हैं हमारे कितने क्वेश्चन थे आज की वर्कशीट में। हमारे क्वेश्चन थे 5, ये हो गए हैं हमारे। 1 मिनट देख लेते हैं।
तो ये तो हमने लिख दिया है, ठीक है। बड़ों की सहायता लेके आप अपने आप से भी सेंसस को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई वर्कशीट पूरी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जा रही हूँ विपश्यना, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि मेरे जाने से पहले ही हम लोग सेलिब्रेट कर सकें 100K को। ओके, तो आज की वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।